हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भक्तों फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि आने वाली है और इसी के साथ होलिका दहन और होली का त्यौहार भी मनाया जाएगा। अगर आप हिंदू हैं तो होलिका दहन से जुड़ी हुई मुख्य कहानियाँ और मान्यताएं जो हैं होली को लेकर के वो जानना जरूरी है। आइए जानते हैं इसकी कथाओं के बारे में। हिरण्यकश्यप राक्षसों का एक राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हिरण्यकश्यप भगवान को अपना शत्रु समझता था। जब उसे पता चला कि उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त है तो उसने प्रहलाद को रोकने के लिए अपनी जो भी ताकत थी वो लगा दी। वह रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बहुत ही यातनाएं देने लगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सबसे पहले पहाड़ से नीचे गिराया ताकि वो मर जाए। हाथी के पैरों से कुचलने की कोशिश की, क्योंकि वो खुद अपने पुत्र को ही अपना दुश्मन समझने लगा था। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाते थे। हिरण्यकश्यप की होलिका नामक एक बहन थी। उसे वरदान था कि वह अग्नि में कभी जलेगी नहीं। तो प्रहलाद को मारने के लिए एक नई योजना बनाई हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बैठा करके आग में प्रवेश कर गई। किंतु भक्तों, भगवान विष्णु की कृपा और महिमा इतनी न्यारी है कि उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और तब भी भक्त प्रहलाद को बचा लिया। होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद बच गए। तभी से भक्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम लोग होलिका दहन मनाने लगे और ये त्यौहार मनाया जाने लगा जब होलिका जल गई और भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को बचा लिया। अगली कथा है भगवान शिव और कामदेव के साथ का कथा। भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म किया था, इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया था। जब शिव पार्वती का विवाह होने वाला था, कामदेव ने उसी समय वसंत को याद किया और अपनी माया से वसंत ऋतु के प्रभाव से फैलाया। इसके सारे जगत से प्राणी उस वसंत के प्रभाव में आ गए और काम मोहित हो गए। कामदेव सोचा कि इस प्रकार वह महादेव को भी इसी से मोहित कर लेगा। कामदेव का शिव को मोहित करने का प्रयास होली तक चलता रहा। भगवान शिव की तपस्या टूटने वाली नहीं थी। होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। वह अपनी तीसरी नेत्र खोल दिए। उन्होंने रोष में आकर के कामदेव को भस्म कर दिया और यह संकेत दिया कि होली पर काम मतलब कि मोह, इच्छा, लालच, धन, मद, इन सभी इनको अपने पर हावी ना होने दें और इनसे खुद को बचा करके रखें। तब से होली पर वसंत उत्सव और होली जलाने का परंपरा प्रारंभ हो गया। तब से हम होलिका जलाते हैं और यह त्यौहार मनाया जाता है। इस घटना के बाद शिव जी ने माता पार्वती से विवाह करने की सम्मति दी और सभी देवी देवताओं को, शिवगणों को, मनुष्यों को हर्षोल्लास का बहुत ही अच्छा मौका दिया। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। उन्होंने एक दूसरे पे रंग गुलाल उड़ाकर जोरदार उत्सव मनाया, जो आज होली के रूप में घर घर मनाया जाता है। सभी देवी देवताओं ने उस दिन मिल कर के इस खुशी में होली मनाया और रंग गुलाल उड़ाए। आइए भक्तों, अगली कथा के बारे में जानते हैं, जो कि है नारद जी और युधिष्ठिर के बारे में। भक्तों, पुराणों के अनुसार श्री नारद जी ने एक दिन युधिष्ठिर से यह पूछा और निवेदन किया कि हे राजन,
फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को अभयदान मिलना चाहिए, ताकि सभी कम से कम एक साथ एक दिन तो प्रसन्न रह सकें। ऐसी अच्छी इच्छा को जानकर खुशियाँ मनाएं। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि जो इस दिन हर्ष और खुशियों के साथ यह पर्व मनाएगा, उसके जो पाप रहेंगे, उसके प्रभाव को जो पाप करेगा उसके प्रभाव का नाश होगा। जो इस दिन खुशी मनाएगा, उस दिन से पूर्णिमा के दिन हंसना, होली खेलना और ज़्यादा आवश्यक समझा जाने लगा। इस प्रकार यह दिन होली मनाने का परंपरा चालू हो गया। और भक्तों, आइए जानते हैं अगली प्रथा के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। श्री विष्णु जी की झूले में झुलाने की प्रथा है। यह होली से जुड़ी एक अन्य कथा है, जिसके अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो लोग चित्त को अपने एकाग्र कर भगवान विष्णु को झूले में बैठाते हैं और अपने पूरे मन से झूलते हुए विष्णु जी के दर्शन करते हैं, तो भक्तों उन्हें पुण्य के स्वरूप में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये भी एक कारण है कि होली मनाने का। राजा रघु के राज्य में, आइए अगली कथा के बारे में जानते हैं। राजा रघु के राज्य में टुंडा नाम के एक राक्षसी ने शिव से अमरत्व प्राप्त कर लोगों को खासकर बच्चों को सताना और परेशान करना शुरू कर दिया था। भयभीत राजा ने अपनी पीड़ा राजा रघु को बताई। सारी प्रजा बहुत दुखी हुई और अपने राजा के पास जा कर के अपनी पीड़ा, अपना दुख बताया कि राक्षसी आकर के हमारे बच्चों को परेशान करती है और सताती है। तब राजा रघु ने पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि शिव जी के वरदान के प्रभाव से उस राक्षसी की देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र या फिर ठंडी, गर्मी या बारिश से मृत्यु संभव नहीं है। किंतु शिव ने यह भी कहा है कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल, जब बच्चे खेल रहे हों उनका शोरगुल या हुड़दंग उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। यानी कि उस राक्षसी को मारा नहीं जा सकता था। जब बच्चे खेलेंगे, शोरगुल होगा, उससे उसका मृत्यु को कारण बन सकता है। अतः ऋषि ने उपाय बताया कि फाल्गुन पूर्णिमा का दिन शीत ऋतु की विदाई तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन का होता है। उस दिन सभी लोग, नगर के, राज्य के सारे प्रजा और सभी लोग एकत्र होकर के एक साथ आनंद और खुशी के साथ हंसें, नाचें, गाएं और तालियां बजाएं। छोटे बच्चे निकल करके घर से बाहर शोर मचाएं, लकड़ियां, घास, उपले आदि इकट्ठा कर मंत्र बोल करके उसमें आग जलाएंगे और हंसी खुशी इस त्योहार को मनाएंगे। अग्नि की परिक्रमा करेंगे, वह उसमें होम करेंगे। राजा द्वारा प्रजा के साथ इन सब क्रियाओं को करने का प्रयास किया गया। अंततः जो राक्षसी थी, हुंडा नामक राक्षसी, उसका अंत हो गया और इस तरह से वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस प्रकार बच्चों पर से राक्षसी का जो बाधा था तथा प्रजा के भय का, दुख का जो कारण था, उसका निवारण हो गया। यह दिन ही होलिका तथा कालांतर में होली के नाम से हम सभी में लोकप्रिय हुआ और तब से हम यह त्यौहार होलिका जलाते हैं और उसके दिन अगले होली मनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।